नाज़रीन, हैरत अंगेज खबरें तो ये सामने आ रही हैं कि इसराइल को बहुत बड़े पैमाने पर असला पहुंचाया जा रहा है। पहले तो जिस रास्ते से असला पहुंचाया जा रहा था इसराइल को, उस पर यमन ने कब्जा कर लिया है और वहां से इसराइली जहाज को गुजरना मना है और उन सब जहाज़ों को वहां से गुजरना मना है। उन पर अटैक होता है जो इसराइल के इत्तेहादी हैं, मगर इसराइल को लगने वाले 2 ओशन के रास्ते हैं, तो दूसरा रास्ता खाली है। तो उस रास्ते के जरिए से बहरी जहाज के जरिए असला पहुंचाया जा रहा था, मगर अब जो सिचुएशन है पहले से अलग है, क्योंकि अब जो असला पहुंचाया जा रहा है, पहले तो हफ्ते के अंदर एक जहाज आ गया, 2 हफ्तों में एक आ गया, मगर अब एक हफ्ते के अंदर 3, 4, 5 जहाज भी आ रहे हैं असला लेकर और हवाई जहाज के जरिए भी असला पहुंच रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन सामने आती हैं? इसके पीछे जो हमें फिलहाल मालूम हो रहा है वो खबरों को देखकर कि इसराइल बहुत बड़ी ग्रैंड वार करने जा रहा है। क्योंकि इसराइल को इतने ज्यादा असले की जरूरत कैसे पेश आ गई, जबकि इससे पहले 9 महीने गुजर गए इस जंग को। इसराइल को असले की जरूरत इतनी ज्यादा शिद्दत से महसूस नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जर्मनी ने उन सब मसाजिद को जो ईरान के ज़ेर निगरानी, मतलब जो जिन पे ईरान खुद इन्वेस्ट कर रहा था मसाजिद पर, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और अमेरिका ने भी खुल्लम खुल्ला उन ममालिक को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं जो उसके इत्तेहादी हैं। तो इसके पीछे 2 तीन हक़ाइक़ हैं, आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, एक तरफ हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है। देखें कि 2 साल के अरसे के अंदर ये जंग नहीं रुकी और अपने इख्तिताम को नहीं पहुंची। तो और एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन है, मगर दूसरी तरफ गजा स्ट्रिप में इसराइल और हमास की जंग भी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि वो जंग भी 9 महीनों से ज्यादा अरसा हो चुका है, वो जंग जारी है। अगर हम इस दोनों चीजों को, दोनों जंगों को रिसोल्व करने की कोशिश करें तो हम यही रिजल्ट सामने आता है कि इसराइल को और यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। मगर अब तक सरेंडर का नाम कहीं नहीं सुना हमने और सरेंडर का नाम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ममालिक अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसकी बुनियाद पर अकड़े हुए हैं। इसी तरह चलेगी और हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड वार का रुख इख्तियार कर ले। तो आपके सामने टाइम मजीद की 2 स्टेटमेंट रखने जा रहा हूँ। इट इज टाइम टू रिथिंक दिस स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल। कि मतलब ये कि इसराइल और अमेरिका को होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं। हमें 9 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, हमने वो मफादात जिनको सोच कर जंग शुरू की थी उनमें से एक भी हासिल नहीं हुआ। Shitton strong embrace of the Israel war in Gaza does not serve its interest and does not enhance region stability। मतलब ये कि इस जितने भी ममालिक हैं जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा है? इसराइल लॉबी कंट्रोल कर रही है। उन्हें पता है ये मजहबी लोग हैं, इनसे अल्लाह ताला को उनसे बहुत मोहब्बत है और ये सब कुछ अपना जो कि सब कुछ झूठ है। मोहब्बत थी मगर अब अल्लाह ताला ने इन पर लानत कर रखी है। हमारे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने इसराइल पे लानत की है, धुतकारी हुई कौम है। तो इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अब एक और बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। Wenger said Jewish people were allowed to pray Masjid Aqsa as a part of a long-held agreement and non-Muslims are not allowed to pray at Masjid Aqsa। मतलब ये वाज़ तौर पर उसने स्टेटमेंट जारी की कि मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसराइली लोग हैं वो जाके अपने जो प्रेयर के तौर पे जो चीज़ें जो रस्में उनकी हैं वो जाके अदा करेंगे और उनके होते हुए मुसलमान वहां पर नहीं आएंगे। तो ये बात हमें भी मालूम है कि वहां पे होते हुए इसराइल के होते हुए मुसलमान अगर वहां मौजूद भी होंगे तो इसराइल ये कहेंगे कि भाई हमें इनसे वार का खतरा है कि हमसे लड़ाई ना करें, इसलिए इन्हें यहाँ से मस्जिद अक्सा से निकाला जाए जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। जिसके बाद एक और बयान आ गया जिसमें यह बताया गया कि हम ये नहीं कर रहे, सब कुछ पुराने तरीके से ही हमने सब कुछ रखा हुआ है। मुसलमान भी आएंगे, इसराइली भी आएंगे, सिर्फ मुसलमान मस्जिद अक्सा के खेम जाके इबादत नहीं कर सकते, बाकी हर जगह पे जाके इबादत कर सकते हैं। तो मगर ये बात हमें साफ मालूम है कि ये बात झूठी है। इससे पहले जो बयान था वही सच है। इसके बाद इस बयान के आने के बाद भी हमने यही देखा और यही सुना है खबरों के अंदर, यही आपको बता भी रहा हूँ मैं आपको कि इसके बयान आने के बाद भी सब कुछ पहले की तरह ही है। इसराइल लोग वहां जाते हैं, मुसलमानों को वहां जाना बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जो मुसलमान जाता है उस पर तशद्दुद का निशाना उसे बनाया जाता है, उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, यहाँ तक कि उसे शहीद भी कर दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा पैमाने पर मुसलमानों को वहां पर इसी वजह से शहीद किया जा रहा है कि वो वहां जाकर इबादत क्यों करते हैं। इसराइल आर्मी मिनिस्टर ने खुद ये बयान दिया है कि हमें 200 साल से ज्यादा ऐसा हो चुका है कि हमने हैकर सुलेमानी को बनाने का इरादा किया हुआ था, मगर अब हमारा जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अब हम हैकर सुलेमानी को तमीज हर सूरत में करके रहेंगे और हर जगह कंट्रोल भी हासिल करेंगे।